जीवन का एक नियम है, यू विल लर्न मोर देन यू विल अर्न मोर। यस और नो सर? अच्छा, इसमें इंटरेस्ट है? कितने लोगों का है? अच्छा, कुछ लोगों का नहीं है सर, है ना। आज हमारे परिवारों में 90% जो लड़ाई झगड़ा होता है उसके पीछे कारण क्या है साहब? है जी? पैसा सर। बच्चा माँ बाप से अलग हो जाता है, कारण क्या है साहब? पैसा सर। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, कारण क्या है साहब? पैसा सर। 90% समस्याओं का समाधान क्या है सर? पैसा सर। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, छोटी मात्रा में या बड़ी मात्रा में सर? बड़ी मात्रा में। तो सरोज कुमार RCM बिजनेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। अभी तो RCM शुरू ही नहीं हुआ है सर, अभी तो RCM शुरू होगा सर 2030 में। ये जो 5 साल है ना, ये गोल्डन टाइम है हमारे लिए सर। इन 5 सालों में कोई भी इंसान अपनी तकदीर और तस्वीर बदल सकता है सर। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं सर, एक अमीर आदमी होता है, एक मिडिल क्लास होता है, एक गरीब आदमी होता है। अमीर कौन बनता है पता है? वक्त बदलने से पहले जो अपने आप को बदल लेता है वो अमीर बनता है सर, और वक्त बदलने के साथ जो बदलता है वो मिडिल मैन होता है, और वक्त बदलने के बाद जो बदलता है वो गरीब रह जाता है। अब अमीर क्यों नहीं बन पाते बहुत सारे लोग? क्योंकि उनको बदलने में वक्त ज्यादा लग जाता है। आदमी में ना एक ईगो होता है, घमंड होता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। यस और नो सर? एक राजा थे बहुत बड़े, वो एक्सपायर कर गए किसी युद्ध में, तो उनका एक 14 साल का लड़का था, उसको राजगद्दी दे दी गई। अब 14 साल का लड़का जैसे ही गद्दी पे बैठा, उसे घमंड हो गया कि मैं सब कुछ जानता हूं। उसने अपने इलाके में ऐलान किया कि कोई भी मुझे नई चीज बताएगा तो मैं उसको 10 लाख रुपए इनाम में दूंगा। अब बड़े बड़े विद्वान आए, ज्योतिषी आए, गुणी व्यक्ति आए। उसने राजा को बताया कि महाराज ये नई बात मैं आपको बता रहा हूं। वो लड़का हर बात सुनता और बोल देता ये तो मैं जानता हूं। अब कहते हैं इस दुनिया में शेर को भी सवा शेर मिलता है, हाँ या ना साहब? तो उन्हीं के राज्य में जब 2-3 महीने निकल गए, कोई उस व्यक्ति को नई बात नहीं बता पाया, तो एक रंजीत भाई जैसा हुनरबाज और तेज लड़का था, उसने कहा मैं महाराज को बताऊंगा नई बात जो महाराज नहीं जानते। उसको दरबार में लेके गए, राजा के सामने पेश किया। तो वो लड़का जो नया नया राजा बना था, उसने कहा ये क्या बताएगा, मैं राजा हूं, बड़े बड़े विद्वान, मुझे कोई नई बात नहीं बता पाई, ये क्या बताएगा? तो उसने कहा महाराज सुनिए तो सही। कहा बताओ क्या नई बात बता रहे हो? तो उसने कहा महाराज क्या आप जानते हो 2 महीने पहले आपके एक पिता थे जो एक्सपायर हो गए? उसने कहा यस मैं जानता हूं। गधे क्या बता रहा है, ये तो मैं जानता हूं, उनके मरने के बाद ही तो मैं राजा बना। उसने कहा सुनिए तो सही महाराज, फिर तो आप ये भी जानते होंगे मरने से पहले पहली रात वो मेरे पापा से मिलने गए थे। तो उसने कहा गए होंगे मिलने के लिए, ये तो मैं जानता हूं, क्या बता रहा है, कोई नई बात बता। तो उसने कहा सुनिए तो सही महाराज, फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि आपके पापा जब मेरे पापा से मिलने गए थे तो उनसे 20 लाख रुपए उधार लाए थे। अब क्या बोलेगा राजा? सर जानता हूं, जानते हो तो 20 लाख दे दे, और नहीं जानते तो 10 लाख दे दे। तो मेरा निवेदन क्या है सर? मेरा निवेदन क्या है सर? 90% लोग जिंदगी में जो डिसीजन लेते हैं ना, वो ओपिनियन के आधार पे लेते हैं। कैसे लेते हैं? ओपिनियन के आधार पे लेते हैं कि ये तो मैं जानता हूं, मुझे पता है जोड़ने जाड़ने का बिजनेस है, मुझे पता है माल बेचने का धंधा। नहीं सर, ये माल बेचने का धंधा नहीं है, जोड़ने जाड़ने का व्यापार नहीं है। ना ये बिजनेस आपकी अपलाइन का है, ना ये बिजनेस आपकी डाउनलाइन का है, ना ये फार्म भरने का है, ना ये माल बेचने का है। यह बिजनेस प्योरली आपके ड्रीम का बिजनेस है सर, आपके सपने का बिजनेस है सर, है ना। कैसे काम करता है ये व्यापार, थोड़ा सा मेरे बारे में बताना चाहूंगा सर। मेरा नाम महावीर सारन है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं सर। मेरे पापा एक किसान है, पुराने जमाने के 8 क्लास पढ़े लिखे हैं। मेरी मम्मी बिल्कुल अनपढ़ है। मेरे परिवार में 4 बहनें और 3 भाई, 7 भाई बहन के परिवार से मैं बिलोंग करता हूं। BCom तक मैं पढ़ा लिखा हूं, हर क्लास में मेरे अच्छे नंबर है सर। और मेरा जीवन में एक सपना था कि जिंदगी का भी मौका देगी तो मैं अमीर आदमी बनूंगा। आपका भी रहा होगा सर? कितने लोगों का सपना था कि अमीर बनूंगा सर? था है? अच्छा, कितने लोगों का है? बहुत बढ़िया सर। इधर समस्तीपुर में भी झूठ अच्छा बोलते हैं सर। जब हम बोलते हैं ना मैं अमीर बनूंगा, तो अंदर से आवाज आती है झूठ बोल रहा है। आज हम जो भी खेती, दुकानदारी, नौकरी, व्यापार करते हैं, क्या आपको लगता है वो काम आपको अमीर बना सकता है? है जी? हिंदुस्तान में 95% काम धंधे जो आज मार्केट में चल रहे हैं, कितने परसेंट सर? 95% काम धंधे आपको अमीर बना ही नहीं सकते हैं सर। इनमें योग्यता ही नहीं है, बुरा मत मानना सर। एक साइकिल को कितना भी तेज दौड़ डालो सर, उड़ सकती है? क्यों नहीं उड़ सकती सर? उसमें सिस्टम ही नहीं है उड़ने का भाई। एक कार को कितना भी तेज दौड़ डालो, उड़ थोड़ी सकती है, उसमें उड़ने का जुगाड़ ही नहीं है। ऐसे ही 95% काम धंधे हमें अमीर नहीं बना सकते। हिंदुस्तान में 5% काम धंधे ऐसे हैं जो अपने को अमीर बना सकते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है सर, RCM करना नहीं करना जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है। अगर जिंदगी कभी अपने को मौका दे इन 95% से निकल के 5% में जाने का, तो प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर? ताली जोरदार वाली बजाई, यही RCM है सर, है ना।
ये इन 5% लोगों में जाने का एक मौका अपने को आरसीएम देता है, और 5% में भी ऊपर के टॉप 1% में जाना है। कितने परसेंट में सर? ये धंधा है सर आरसीएम, जिसकी मैं बात करने वाला हूं। आरसीएम से पहले मैं कॉलेज तक पढ़ा लिखा हूं, 2,500 रुपए की एक प्राइवेट नौकरी करता था। उसी नौकरी के दौरान मुझे पहली बार किसी ने आरसीएम के बारे में बताया। बताने वाला जो व्यक्ति था वो 14 क्लास पढ़ा लिखा था, मैं 16 क्लास पढ़ा लिखा था। अपने से कम पढ़ा लिखा अपने को बड़ी बात बताएगी तो समझ में आएगी सर? आदमी में ईगो होता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। मुझे भी बताया, ज्यादा समझ में नहीं आया, पर प्लान देने वाला मेरा सगा बड़ा भाई था। कई बार पैसा उससे उधार लेना पड़ता था, इसीलिए जबरदस्ती मैंने फॉर्म भर दिया कि अगर ज्वाइन नहीं किया तो ये रोज आरसीएम करेगा। 1500 रुपए में 13 जनवरी 2001 को मेरा फॉर्म भरा गया। 3 पैंट शर्ट का कपड़ा दिया गया है ना। आरसीएम के बारे में बताया, भीलवाड़ा की कंपनी है, 1500 में फॉर्म भरती है, 3 पैंट शर्ट का कपड़ा मिलता है, और इसमें लोगों को जोड़ते जाओ तो आपको इनकम आएगी। मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आया, 1500 रुपए दिए, फॉर्म भर दिया। मैंने कहा चलो पीछा छूट गया, पर मुझे क्या पता पीछा छोड़ने वाला पीछे पड़ जाएगा सर। अगले दिन से उसके फोन आने लग गए कि मीटिंग में आ जाओ, और मैंने मेरी परमात्मा जैसी अपलाइन को 6 महीने गोली दी। गोली देना समझते हैं? झूठ बोल देना। आपने भी बहुत सारे लोगों को आज इन्वाइट किया होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको भी गोली दी होगी सर। किसी की भैंस बीमार हो गई, किसी की पत्नी बीमार हो गई, किसी का मोटरसाइकिल पंचर हो गया। और मैं राज की बात बताता हूं सर, इस दुनिया में उस मालिक की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है सर। हाँ या ना साहब? जो लोग इस हॉल में नहीं आए हैं, परमात्मा उनको लाना नहीं चाहता था, और जो लोग गलती से आ गए हैं, ताली जोरदार बजा दीजिए, मालिक आपके जीवन में बदलाव चाहता है सर। मैं भी इस व्यापार को नहीं करना चाहता था। 6 महीने तक मीटिंग में बुलाया, किसी मीटिंग में नहीं गया। एक मीटिंग में गया था, गेट पे जैसे घुसने लगा, इधर चालान कटता है। आज भी कटा है सर। कितने रुपए का सर? और जिसका पहली बार 150 रुपए लगा है ना सर, उसको बड़ा दर्द हो रहा है, ओए होए मुझे तो लूट लिया। मेरे जमाने में 20 रुपए की टिकट कटती थी सर। मैं उस 20 रुपए की टिकट को देख के वापस चला गया। मैंने कहा ये तो लूट रहे हैं। लेकिन मेरा जो बड़ा भाई है, जिसने मुझे आरसीएम ज्वाइन करवाया, 20 रुपए की टिकट कटाई और हॉल के अंदर चला गया। उस 20 रुपए की टिकट की वजह से आज मेरा बड़ा भाई हर महीने मेरे से 25 लाख रुपए ज्यादा कमाता है सर। आपने जो टिकट ली है ना सर, ये साधारण टिकट नहीं है दोस्त, आपके बच्चे का भविष्य है सर। और हिंदुस्तान के लोग तेज होते हैं, कुछ लोगों की टिकट भी किसी पड़ोसी ने ली होगी सर। मुझे माफ करना, अगर आपकी टिकट का पैसा किसी और ने दिया है तो करोड़पति का नंबर उसका ही आने वाला है सर। मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। इस दुनिया में फोकट में कुछ नहीं मिलता, हर कामयाबी की कीमत देनी पड़ती है। हाँ या ना साहब? अगले 1 घंटे मेरी बातचीत को ध्यान से सुनना, और सुनने के बाद आपको लगे यार 150 रुपए में बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो हॉल खाली करने से पहले अपनी टिकट का पैसा पड़ोसी की पॉकेट में डाल देना। अगले करोड़पति का नंबर आपका आ सकता है। 13 जनवरी 2001 में मेरी आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन है सर। मैंने कोई काम नहीं किया। 13 जनवरी 2001 में मेरी ज्वाइनिंग है सर। 6 जून 2001 जिस भाई ने मेरे को आरसीएम ज्वाइन करवाया था, वो मुझसे मिलने के लिए आया। कोट पैंट पहन रखा था, हाथ में मिठाई का डिब्बा ले रखा था। मैंने कहा भाई शादी वादी नहीं है, कोट पैंट पहन के कहां घूम रहे हो? उसने कहा तू पहले मिठाई तो खा। मैंने कहा किस बात की खिला रहे हो? कहते खा तो सही। मैंने मिठाई खाई, फिर उन्होंने एक लिफाफा दिखाया। उस लिफाफे को मैंने खोल के देखा, आरसीएम नाम का लिफाफा था। उस जमाने में कोरियर से चेक आते थे, और बड़े भाई के नाम से उसमें चेक था। चेक पे 1 महीने की अमाउंट थी, वो थी 42,000 रुपए। कितनी सर? अपने सगे भाई को 42,000 रुपए की इनकम आए तो अच्छा लगेगा सर? हाँ। अच्छा तो लगेगा, पर थोड़ी सी आग लग जाएगी सर। मैं उनके सामने तो हंस रहा था कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अंदर से आग लग गई। उस रात नींद नहीं आई सर। पूरी रात ये सोचता रहा, मेरे से कम पढ़ा लिखा बंदा 1500 रुपए का कपड़ा पहन के 6 महीने में आरसीएम नाम की कंपनी में 42,000 रुपए ले सकता है, तो अपने 50,000 ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं सर? और मुझे पैसे की आवश्यकता थी। आपको है या नहीं है सर? कितने लोगों को है सर? जिसने हाथ नहीं खड़ा किया, परमात्मा तथास्तुत बोलने वाला है, आएगा नहीं कभी सर। पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए सर? आज के जमाने में पैसा भगवान तो नहीं है, पर मुझे लगता है भगवान से आज अगर पैसे की कमी है ना, तो बुरा मत मानना सर, परिवार में वैल्यू कम होगी सर, समाज में वैल्यू कम होगी सर। गोली मारो समाज की। कई बार पत्नी भी मजाक में बोलेगी कि मेरी किस्मत खराब थी जो तू मिला। हाँ या ना साहब? बच्चे भी बोलेंगे कि आप पापा नहीं पापी हो। तो पैसा बहुत जरूरी है। हाँ या ना साहब? ये आर्थिक युग में पैसा नहीं होगा तो हम बड़ा सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे। तो मेरे को लगा यार बड़ा भाई मेरे से कम पढ़ा लिखा है, 1500 का कपड़ा पहन के अगर 42,000 ले सकता है तो अपने 50,000 ले सकते हैं। सुबह उठा, भाई के पास डायरी पेन लेके गया। मैंने कहा भाई ये कैसे आया मुझे बताओ। तो उन्होंने जाते फिर वही गोला बनाया। कहते ये तुम हो, तुमने आगे 2 लोगों को जोड़ना है, 2 आगे 2 को जोड़ेंगे। जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे सेल बढ़ेगी या घटेगी साहब? कंपनी आपको 100 रुपए में से कितना रुपए वापस देती है सर? 45%। 100 करोड़ की आबादी है, 100 करोड़ लोग कपड़ा पहनते हैं, 100 करोड़ लोग पैसा कमाना चाहते हैं। स्टार्ट हो जाओ। और 7 जून 2001 से मैंने आरसीएम करना शुरू किया। कोई नॉलेज नहीं था डायरेक्ट सेलिंग का, मैंने कभी सुना नहीं था डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। पहली बार इस कंपनी को ज्वाइन किया। गांव में जाके लोगों को बोलता था आरसीएम नाम की कंपनी है, 1500 में फार्म भरती है, फार्म भर दो, 6 महीने बाद 42,000 आएगा। तो ज्वाइनिंग हो जाएगी सर?
जिस गांव में रहता हूं उस गांव में लोगों ने मेरा नाम आरसीएम रख दिया सर। जिस गली से निकलता था लोग मेरी मजाक करते थे। आपकी भी मजाक कर रहे हैं सर? कितने लोगों के लोग मजाक करते हैं सर? अच्छा, मजाक करने वालों में कोई डॉक्टर होगा, कोई कलेक्टर होगा, कोई अधिकारी होगा? बड़े लोग कभी भी मजाक नहीं करते क्योंकि उनको पता है सर बड़ा बनने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ या ना साहब? मजाक वो आदमी करेगा जिसने जिंदगी में अपने पैसे की नई चप्पल नहीं खरीदी है सर। और ऐसे चंपालाल टाइप के लोग मजाक करें तो ध्यान देना चाहिए या काम करना चाहिए सर? ताली जोरदार वाली बजाइए सर, काम करना चाहिए सर। और जब मैं आदरणीय बच्चन साहब से मुंबई में पहली बार मिला था तो मैंने उनसे पूछा सर अथाह दौलत कमानी हो तो क्या करना पड़ेगा, बड़ा नाम करना हो तो क्या करना पड़ेगा, आप जैसी सफलता चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो बच्चन साहब ने कामयाबी के 2 राज बताए थे। आप लेना चाहेंगे? नहीं, यस थोड़ा मर्दो, ढीले वाला नहीं सर, ये ढीले लोगों का बिजनेस है ही नहीं, ये जिंदा लोगों का बिजनेस है सर। इस हॉल में से कितने लोग हैं जो जिंदा है सर? ताली वाली बजा के बताइए, जिंदा लोगों का धंधा है भाई। बच्चन साहब ने कहा था कि अगर आप सुपर रिच बनना चाहते हो, सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो, तो जब तक लोग आपको आपके नाम से जानेंगे छोटी इनकम आएगी, जिस दिन लोग आपको आपके काम से जानने लग गए उस दिन पैसे की बारिश होना शुरू हो जाएगी सर। तो अगर लोग आपको आरसीएम वाला बोलते हैं तो खुश होकर ताली बजा लीजिए, करोड़पति का लेवल आने वाला है भाई, पहला। और दूसरा, बच्चन साहब ने कहा था गरीब हो या अमीर हो सबके घर में जब बच्चा पैदा होता है उसको 24 घंटे का दिन मिलता है। कितने घंटे का सर? ये 24 घंटे का दिन ही आपको अमीर और गरीब बनाएगा सर। इसी 24 घंटे के दिन में कुछ लोग अमीर बनते हैं, कुछ लोग गरीब बनते हैं। आप इस 24 घंटे के दिन को यूज कहां करते हो ये इंपॉर्टेंट है सर। कुछ मजबूरी में आरसीएम करते हैं, कुछ मजबूती में आरसीएम करते हैं। बड़ी कामयाबी किनको मिलेगी सर? मजबूती में करने वाला। आम आदमी सुबह 10 बजे घर से निकलता है, शाम को 5 बजे घर आ जाता है, वो आम आदमी होता है। अमीर आदमी क्या करता है? सुबह 5 बजे घर से निकलता है, रात के 10 बजे तक काम करता है सर। सुबह 5 से लेकर रात के 10। दुनिया में जितने भी लोग अमीर हुए हैं आपको क्या लग रहा है, साधारण काम किया है या असाधारण काम किया है? ताली जोरदार वाली बजाइए, काम के घंटों को चेक करिए सर। शुरुआत में 3 महीने में लोगों को प्लान बताना शुरू किया। सुबह जाता था, शाम को घर आता था, तो मैडम आती पूछती थी सर जी आज कोई जुड़ा? तो मैं बोलता नहीं आज तो नहीं, कल जुड़ेगा। फिर दूसरे दिन पूछा, फिर तीसरे दिन, 6-7 दिन मैडम ने पूछा, फिर उसने पूछना ही बंद कर दिया। 7 दिन के बाद जब मैं घर पे आता, उसकी नजर मेरी नजर से मिलती तो वो ऐसे करती, मैं ऐसे कर देता तो वो समझ जाती आज भी कोई। 3 महीने में 100 लोगों को प्लान बताया, एक भी आदमी ज्वाइन नहीं हुआ। 2000 रुपए का पेट्रोल जला, गांव में लोगों ने नाम आरसीएम रख दिया सर। जब भी किसी को हम प्लान देते हैं ना, गांव में बहुत सारे लोग मजाक में बोलते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा प्लान। के बाद हम बोलते हैं कि सर फार्म भरें, जुड़े, तो बोलता नहीं पहले आप कामयाब हो जाओ, आप दोस्तों हमारे, पहले आपकी गाड़ी आ जाए, आप करोड़पति बन जाओ। लोग आपको ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते हैं? और जब भी कोई लोग ऐसा बोलते हैं तो नाराज मत होइए सर, अंदर ही अंदर मुस्कुराइए, उस बंदे का धन्यवाद दीजिए और परमात्मा को बोलिए हे मालिक तू मेरी तो मत सुन, इसकी सुन। हेलो, अपने लिए कोई धंधा, अपने लिए कोई दुआ कर रहा है, अच्छी बात है या बुरी बात है सर? ताली जोरदार बजाइए, अपने लिए कोई बोल रहा है सर। 3 महीने में 100 लोगों को प्लान बताया, 93 लोगों ने मना किया सर। तीसरे महीने की 1 तारीख को पत्नी सुबह सुबह उठी, 1 कप चाय पिला के कहती है सर जी मेरा फार्म भर दो, मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा यार तुझे बताया ही नहीं, क्या समझ में आया? तो वो मुस्कुरा के बोलती है कि दिन में 20 लोगों को प्लान बताते हो, रात में नींद में 40 बार बताते हो, मेरी समझ में आ गया, मेरा फार्म भर दो। मेरा मैसेज क्या है सर? दुनिया के किसी भी फील्ड में अगर टॉप लेवल पे जाना है तो आपको क्या लग रहा है, ढीला ढाला काम करना पड़ेगा या मजबूती से करना पड़ेगा? अच्छा, जुनून चाहिए, उत्साह चाहिए कि नहीं चाहिए सर? सर गुनगुने पानी से भाप नहीं निकलती है, भाप उसी पानी से निकलती है जिसमें उबाल आता है। हाँ या ना साहब? बड़ी कामयाबी के लिए आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को सपने में आरसीएम आना चाहिए सर। हाँ या ना साहब? ताली मर्दों वाली बजाइए, ऊर्जा चाहिए सर, एक्साइटमेंट चाहिए सर, है ना? तो पहला फार्म पत्नी का था सर, दूसरा फार्म साले का था, ऐसे करके 7 फार्म भरे गए सर। और 7 फार्म भरने के बाद पहली इनकम आई 3 महीने बाद, वो थी 242 रुपए। तब तक 2000 का पेट्रोल जल चुका था। गांव में महावीर से लोगों ने नाम क्या रख दिया सर? अच्छा, 3 महीने बाद इनकम आई 242। बड़े भाई को 6 महीने बाद आई थी 42,000। मैं सोच रहा था 3 महीने बाद आएंगे 21,000। और इनकम कितनी आई सर? तो मैडम मेरे पास आके कंधे पे हाथ रख के कहती है सर जी मेरे को लगता है आपके बस की बात नहीं है, 2,500 वाली नौकरी पे ध्यान दो। चौथे महीने मैंने किसी को प्लान नहीं बताया, डाक किया, फिर डाक लेके आया, लिफाफा खोल के देखा तो उसमें चेक निकला 744। मैंने कहा ये क्या लफड़ा है? बड़े भाई को फोन किया कि भाई 3 महीने काम किया 242 आया, चौथे महीने नहीं किया तब 744 आया। उन्होंने कहा यही तो बात है, तूने एक ही डंडे में सबको ज्वाइन करवाया था, नीचे एक बंदे को 512 रुपए चला गया। अब जिसको 512 रुपए गया था वो थाने का इंचार्ज था, पुलिस वाला, मेरा दोस्त। वो मुझे फोन कर रहा था बार बार, मैं उसे मना कर रहा था, फोन नहीं उठा रहा था। तो उसने बड़े भाई को फोन किया, राजाराम जी को, कि बड़ा भाई फोन नहीं उठा रहा है। राजाराम जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं डरता फोन नहीं उठा रहा कि वो पुलिस वाला है, वो कहेगा तेरा डब्बा ले जा, पैसा देके जा।
राजा राम जी को फोन किया तो राजा राम जी ने उसे समझाया कोई बात नहीं, तू ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग करवा। तो चौथे महीने मैंने तो काम नहीं किया, पर यह बंदा थाने में कोई भी आता तो बोलता तेरा काम बाद में करूंगा, पहले आरसीएम ज्वाइन कर। 72 लोगों के फार्म भरे। कितने लोगों के सर? और उल्टी सीधी जगह ज्वाइनिंग लगाई। मेरी भी 3-4 लेकिन खोल दी सर। इसकी गलती से मुझे कितना आया सर? तो मैंने भाई से पूछा एक बात बता भाई, मेरी गलती से नीचे 512 गया तो मुझे 744 आए, अगर नीचे वाले को 50,000 चला जाए तो बड़े भाई ने कहा तुझे 70,000 आएंगे। उसी दिन आरसीएम समझ में आ गया, अपने लिए करोगे छोटी इनकम आएगी, डाउनलाइन के लिए करोगे पैसे की बारिश होने लग जाएगी। और ये जो व्यापार है ना सर, ये जो व्यापार है, ये व्यापार लोगों को डेवलप करने का है। किनको डेवलप करने का है सर? लोगों को। वी बिल्ड पीपल, पीपल विल बिल्ड आवर फ्यूचर। हम लोगों का निर्माण करते हैं, लोग हमारे व्यापार का निर्माण करते हैं। हाँ या ना साहब? मेरे को समझ में आ गया सर। 7 बजे से 7 बजे मेरी नौकरी करता था, जहां से मुझे महीने के 2500 रुपए मिलते थे। और 7 बजे से लेकर 9 बजे इन 2 घंटे में जो लोग ज्वाइन होते थे मेरी टीम में, उनको मैं कंप्यूटर सेंटर पे बुलाता और उनको बैठ के आरसीएम का प्लान बताता कि महिला को कैसे बताना है, एक नौकरी वाले को कैसे बताना है, एक किसान को प्लान कैसे बताना है, बेरोजगार को कैसे बताना है, बड़े व्यापारी को कैसे बताना है। धीरे धीरे लोग ट्रेनिंग लेने लगे, और जैसे लोग ट्रेनिंग लेने लगे, लीडर बनेंगे या नहीं बनेंगे सर? अच्छा, ज्वाइनिंग कम होगी या ज्यादा होगी? ज्वाइनिंग ज्यादा होगी तो सेल कम होगी या ज्यादा होगी? 5 लोग रोज निकलते थे बाइक लेके, लोगों को प्लान देते थे। जो लोग ज्वाइन करते थे उनको पकड़ के कंप्यूटर सेंटर पे लाते थे, मैं शाम को उनको बताता था। हमने कंप्यूटर सेंटर के ऊपर ही छोटी आरडी ले ली, वहां से लोगों को धीरे धीरे बिजनेस को डेवलप करना शुरू किया। अच्छा, 5 लोग निकलते थे, अगले महीने 7 लोग निकलने लग गए, तो ज्वाइनिंग बढ़ेगी सर? इनकम सर 1535 रुपए आई, अगले महीने की इनकम 2000 रुपए आई, अगले महीने की इनकम 4000 रुपए आई, अगले महीने की इनकम 7209 रुपए आई। 7209 रुपए आई तब मेरी मैडम ने कहा सर जी अब मुझे लगता है 2500 वाला धंधा छोड़ के फुल टाइम आपको क्या करना चाहिए। और मेरा आपसे निवेदन है सर, कभी भी आरसीएम को फुल टाइम मत करिए सर, पार्ट टाइम करिए सर। कब तक? जब तक वर्तमान धंधे से बड़ी इनकम आरसीएम नहीं देने लग जाए। हाँ या ना साहब? लोग बाग गलती पता है क्या करते हैं? मीटिंग में आते हैं, जोश में आ जाते हैं, अपना काम धंधा छोड़ के फुल टाइम आरसीएम करते हैं, फिर बर्बाद हो जाते हैं। बिल्कुल मत करिए सर। अगर आपको आरसीएम में बड़ी उपलब्धि पे जाना है ना सर, तो सबसे पहले पार्ट टाइम अपनी धीरे धीरे इनकम को बढ़ाइए। मैं 7000 की इनकम आई तब मैंने 2500 वाली नौकरी छोड़ी। हाँ या ना साहब? 7000 की इनकम आती मैंने तुरंत कोट पैंट सिलवाई, एक बाइक खरीद लिया, और हम 12 लोग रोज जाते थे। कितने लोग सर? 12 लोग रोजाना बाइक लेके निकलते थे। सुबह 5 बजे, शाम के 7-8 बजे तक हम प्लान देते थे। जो लोग ज्वाइन होते थे उनको बाइकों पे बिठा के हम पिकअप सेंटर पे लाते थे, वहां बैठ के हम प्लान करते थे। हर रात को प्लान करते थे कि अगले दिन अपने को कहां जाना है। 5 गांव इधर जाएंगे, 5 गांव इधर जाएंगे, ये 5 लोग इन गांव में जाएंगे। गांव में पिंपल के पेड़ के नीचे हम बोर्ड लगाते थे, लोगों को बुलाते थे, प्लान देते थे। 100 लोग आते थे, 98 लोग मजाक करके चले जाते थे, 2 लोग ज्वाइन करते थे। और अपने को कितने चाहिए सर? धीरे धीरे नेटवर्क बनना शुरू हुआ सर। 7000 के बाद अगले महीने की इनकम आई वो थी 10,000 रुपए, उसके अगले महीने की इनकम आई वो थी 11,000, उसके अगले महीने की इनकम थी वो थी 21,000, उसके अगले महीने की इनकम थी वो थी 72,000। जब 72,000 रुपए की इनकम आई तो बीसी छाबड़ा जी से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा सर धीरे धीरे इनकम आ रही है, बड़ी इनकम चाहिए, क्या करना पड़ेगा? तो बीसी जी ने कहा था कि 4 तरह का माहौल पॉजिटिव करना पड़ेगा। कितनी तरह का सर? पहला माहौल आपके परिवार में पॉजिटिव होना चाहिए, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप। अगर इस बिजनेस में पॉजिटिव नहीं है तो ग्रोथ धीरे धीरे आएगी सर, लंबा टाइम लगेगा। तो मैंने कहा सर पत्नी को कौन समझा सकता है, वो तो किसी से नहीं समझेगी। हाँ या ना साहब? तो बीसी जी ने कहा कि अपनी पत्नी और भाई को और अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को खुद मत बताओ, इस तरह की मीटिंग में लाना शुरू कर दो। और सर 500 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी मीटिंग होती थी ना, मेरी पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन सबको लेके बैठता था। और धीरे धीरे पत्नी भी पॉजिटिव हो गई, बच्चे पॉजिटिव हो गए। तो पहला माहौल आरसीएम में कहां का पॉजिटिव होना चाहिए सर? परिवार का, घर का माहौल पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत बड़ी कामयाबी के लिए। दूसरा सर, दूसरा माहौल पॉजिटिव होना चाहिए सर शहर का। कहां का सर? जिस शहर में आप बिजनेस करते हो। मैंने कहा सर शहर का कैसे करें? होर्डिंग तो लगा नहीं सकते, बोर्ड नहीं लगा सकते, टीवी पे विज्ञापन नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा एक शहर का बड़ा प्रोग्राम करो, हजारों लोगों का। बीसी जी बताते थे कि सारे शहर के नल खोल दो तो बारिश नहीं आएगी, लेकिन बूंदे अगर लगातार बारिश की आने लग जाए तो बाढ़ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी सर? शहर का माहौल पॉजिटिव करना है तो एक बड़ा प्रोग्राम। और हमने गंगानगर में 20,000 लोगों के एक प्रोग्राम की तैयारी की थी, उसमें 12,000 लोग आए थे सर। हमने 50 रुपए की टिकट बांटी, सारे डॉक्टर, सारे अधिकारी, है ना, सारे प्रधानाध्यापक, कॉलेज के स्टूडेंट, सबको हमने पर्ची बांटी कि एक शहर में बड़ा ज्ञानी पुरुष आ रहा है, उसका नाम है भाग्यचंद छाबड़ा। आपके घर में कोई भी समस्या उसको देख लेने से दूर हो जाती है। और हमने गंगानगर में 12,000 लोग इकट्ठे किए। कितने सर? 12,000 लोगों का जब प्रोग्राम हुआ तो 65 नई रोल्टियां निकली, 22 नई टेक्निकल निकले, और मेरा चेक डायरेक्ट 72,000 से 2,10,000 पे चला गया सर। और जैसे ही 2,10,000 पे इनकम गई, तुरंत बड़ी गाड़ी निकलवा ली सर, स्कॉर्पियो गाड़ी निकलवाई।
पूरे शहर में घुमाते थे। उस जमाने में हमारे एक सांसद साहब होते थे निहाल चंद जी, उनके पास होती थी बड़ी गाड़ी, या मेरे पास थी सर। अब थोड़ा सोच के देखिए, 24 साल पहले मेरे पास स्कॉर्पियो गाड़ी, उसमें ड्राइवर और टाई और कोट पैंट लगा के गांव से निकलते थे, तो गांव में आग लगेगी कि नहीं लगेगी सर? शहर में आजू बाजू के कॉलेजों के छात्र मुझे फॉलो करने लग गए। अगले महीने में बड़ी ज्वाइनिंग निकली और अगला चेक आया 5,20,000 रुपए का सर। उसके बाद कभी पीछे घूम के नहीं देखा सर। राजस्थान से धीरे धीरे हम बाहर निकलने लगे, दूसरे स्टेट में जाने लगे, जो ज्वाइनिंग होती थी उनका पीछा करने लगे। और आज ये बिजनेस करते हुए हमें 24 साल हो चुके हैं सर। इन 24 सालों में खूब पैसा मिला, प्यार मिला, नाम दाम दौलत शोहरत, घूमने फिरने का मौका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई। 2 भाई मिलकर काम करते हैं। मैं अभी सफायर लेवल पे हूं, बड़े भाई साहब स्टार सफायर लेवल पे है। मेरी हर महीने जो इनकम रहती है वो 5 से लेकर 15 लाख रुपए के बीच में रहती है। बड़े भाई की जो इनकम है वो 25 लाख से लेकर 40 लाख के बीच में रहती है। दोनों भाई किसी भी महीने 40 लाख से नीचे नहीं कमाते। और पिछले 24 सालों के अंदर मेरी फैमिली में अब तक जो टोटल इनकम आई है वो लगभग 80 करोड़ रुपए आरसीएम दे चुका है सर। खूब पैसा मिला, खूब प्यार मिला, घूमने फिरने का मौका मिल रहा है सर। अगर आरसीएम नहीं होता तो आप और हम कभी मिल पाते सर? लोगों का प्यार मिलता है सर, देश विदेश की यात्रा करने का मौका मिलता है, 5 स्टार होटलों में जाने का मौका मिलता है। 15 साल मैंने आरसीएम को दबा के किया है सर। पिछले 7 सालों में आरसीएम में मजे मार रहे हैं सर। इस तरह का व्यापार है। कितने लोगों को लगता है करना चाहिए सर? चर्चा करें इस व्यापार की सर? एक बार ताली जोरदार वाली बजा लीजिए सर।